तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल, जिसमें आज के मेहमान हैं हमारे मीनाक्षी मैम, जो कि ऑनर एंड प्रिंसिपल है किड्स जोन प्लेवे स्कूल के। तो मैम मैं स्वागत करूंगा आपका, प्लीज़। वेलकम सर। थैंक यू मैम। मैम जब आप पढ़ाते हैं तो उसमें फ़न कितना इम्पोर्टेंट है? फन तो सर देखो, हमारी लाइफ का, अगर हमारी लाइफ में फन नहीं होगा तो बेकार है, बिल्कुल लाइफ, बोरिंग लाइफ बिल्कुल बेकार है। और छोटे बच्चों को बिठाना तो बिना फन के मैं समझती हूँ कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो फन सबसे ज्यादा बच्चों में, अगर हम उनको पढ़ाना सिखा रहे हैं, कुछ जो नई एक्टिविटी सिखा रहे हैं, कोई भी नई चीज सिखा रहे हैं, तो उसके लिए उनको पहले हम फन में लेकर आएंगे, एक्टिविटीज में लेकर आएंगे, तब हम उन्हें लर्निंग सिखाएंगे। हाँ जी। डिसिप्लिन के लिए आप कौन सी एक्टिविटी यूज़ करते हैं? डिसिप्लिन के लिए तो सर, जैसे हम खुद जो लैंग्वेज यूज करते हैं बच्चों को, अगर हम आप करके बुला रहे हैं तो बच्चा आप करके सीखेगा। अगर हम उसे ओए तू ऐसे करके ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हाँ, तो बच्चा जरूर यही सीखता है सर। तो मैं तो घर पे भी पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप बच्चे को आप करके बुलाइए, उनके आगे मिस लैंग्वेज यूज मत कीजिए। जैसे कई पेरेंट्स होते हैं जैसे अब्यूज से, हाँ, तो ये चीजें मत कीजिए। और मैम क्या बच्चों के टैलेंट को हम पहले पहचान सकते हैं? जरूर सर, अगर हम किसी बच्चे को कलरिंग दे रहे हैं और वो बहुत अच्छी कलरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें शौक है कि मुझे वो एक चीज को बार बार अगर करता है, अगर कोई हम एक्टिविटी कराते हैं, बच्चा कहता है मैं बार बार इस एक्टिविटी को करूँ, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे में ये टैलेंट है। हाँ, ये बच्चे में टैलेंट है कि वो इस टैलेंट को लेके अपने पास। कई पढ़ाई को जल्दी अडॉप्ट करता है। कई, बस सर यही है कि डांसिंग में कई बच्चे ऐसे जो नहीं सीखते पर वो डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो हम उनके पेरेंट्स को कहते हैं कि इसको बहुत शौक है, आप इनको कुछ ना कुछ आगे जरूर करवाएं। और मैम बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करें? सर हम जो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, माइक प्रैक्टिस देते हैं। और जैसे बच्चा शाई है, जैसे आप आए हैं, अगर आप बच्चों से इंटरेक्टिव होंगे, बच्चे हमारे साथ इंटरेक्टिव रहते ही है, हमारे साथ बातचीत भी करते हैं। तो जब कोई नया आता है तो उनके साथ थोड़ा सा वो घुलने मिलने में टाइम लगाते हैं, तो हम, हाँ, तो हम थोड़ा टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद मॉक इंटरव्यूज के लिए अदर टीचर्स को बुलाते रहते हैं। शेयरिंग जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए। आज ही हमने क्रिसमस डे पर एक्टिविटी कराई है शेयरिंग एंड केयरिंग की। उसमें हमने क्या है, बच्चों से गिफ्ट्स मंगवाए थे कि बच्चा अपना गिफ्ट दूसरे को शेयर करेगा और दूसरा बच्चा उसको शेयर कर, ठीक है। और सेकंड हमने गिफ्ट मंगवाया था कि अगर आपकी कोई यूज्ड अच्छी आइटम पड़ी हुई है, छोटे बच्चों की जैकेट्स है, शूज है, तो हम उनको क्या करते हैं, पूरा गिफ्ट पैक करके हम जो नीडी बच्चे होते हैं उनको बांट के उनको प्रोवाइड करके आते हैं। और मैम एक टीचर का स्टूडेंट्स की लाइफ में या बच्चे की लाइफ में क्या रोल रहता है? सर सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। देखो, जब बच्चा आता है, अपनी मदर से आता है, घर से अपनी मम्मी से सीख कर आता है, उसके बाद वो डायरेक्ट मम्मी किस पर विश्वास कर रही है, हम पर फेथ कर रही है। तो हम क्या है, टीचर क्या है, एक सेकंड मदर है। मैं ये सोचती हूँ कि जो बच्चे हैं वो टीचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम अपने एग्जाम्पल अच्छा रखेंगे तो वो भी अच्छा ही सीखेंगे। आप अपने स्टूडेंट से क्या सीखते हैं? मतलब छोटे छोटे बच्चों से कई बार आप छोटे बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। कोई जैसे सिबलिंग्स आते हैं, ठीक है, अगर एक बच्चा 6 मंथ पहले आ चुका है, वो सेटअप हो चुका है हमारे स्कूल में, आफ्टर 6 मंथ उसकी सिस्टर आ रही है, तो बच्चे मतलब इतनी केयर करते हैं उसकी कि ये रोए ना, मैम, केयरिंग चीजें हो गई, शेयर करना, मतलब बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम बच्चों से सीखते हैं। उनका मतलब गिर जाता है, गिर के फिर हंसने लगता है, यही बचपन है सर। और बचपन से तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैम टीचर्स और पेरेंट्स के लिए कुछ। सर जो टीचर और पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, जो प्लेवे स्कूल में है, एक बच्चा आता है बीज की तरह, अगर आप उस बीज को अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, उस बीज को अच्छी मिट्टी में डालेंगे, उसको अच्छी तरह सींचेंगे, तो बहुत अच्छा पेड़ बनेगा, उससे फ्रूट्स भी अच्छे होंगे। और वही जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है, हमारा एक आईना है, जो हम देंगे उनको, वही हमें बच्चे देंगे। अगर आप टीचर ना होते फिर आप कौन सा प्रोफेशन चूज करते? सर मुझे तो स्टार्टिंग से ही मतलब सोशल सर्विसेज का बहुत शौक है, और मैं सोचती हूँ कि किसी बच्चे को ज्ञान देना, शिक्षा देना, यही नहीं कि मैं फीस पर ही, मैंने तो कोई नीडी बच्चे भी है बहुत सारे, उनको भी मैं ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देती हूँ। तो अगर मैं ना होती तो मैं डिफेंस में जाती, मैं अपनी सर्विसेज को अपने देश के लिए देना चाहती। मैम बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू मैम।